हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। प्रश्न क्या है हमारे पास, यदि 3 कोट ए बराबर 4 ये वैल्यू हमें प्रश्न में दे रखी है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तो जो हमें दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4, पहले हम इसी को लेते। तो दिया है 3 कोट ए बराबर 4, यहाँ से हम 3 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो कोट ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/3। तो लाल बटा कक्का में कोट का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे लंब। मतलब आधार हमारे पास कितना है 4 और लंब हमारे पास कितना है 3। तो आधार की जगह हमने लिखा है 4 और लंब की जगह हमने लिखा है 3। अब हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल के इसके कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास कितनी आएगी 5। तो त्रिभुज कौन सा हमारे पास ए बी सी, जिसमें कोण भी है वो कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कर्ण की जगह हमने लिख दिया ए से सी तक, ए सी का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार हमारे पास कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, और 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास होगा 16। 16 और 9 को हम प्लस करेंगे कितना आएगा 25। इधर से वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट। तो AC का मान हमारे पास कितना हो गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो अब AC का मान हमारे पास कितना हो गया 5। अब समकोण त्रिभुज में हमारे पास 3 भी है, लंब आधार 4 है और कर्ण कितना है 5। तो अब जो प्रश्न में हमें दे रखा है LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और RHS में क्या दे रखा है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इन दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व करेंगे। LHS हमने लिया है, तो LHS हमारे पास क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और अपॉन में कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब लाल बटे कक्का में जो 10 का मान होता है वो कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो 1, अब इसका 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने क्या लिख दिया 1। तो 1/1 माइनस 10 का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब की जगह हमने लिखा है 3 और आधार की जगह हमने लिखा है 4। 10 का स्क्वायर था तो इसका भी क्या लगा दिया स्क्वायर, अपॉन में वही 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1/1 प्लस 10 की वैल्यू 3/4 और उसका भी स्क्वायर था तो इसका भी क्या लगा दिया है स्क्वायर, बराबर 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16। नीचे 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बराबर। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16। क्रॉस गुणा करें, 16 का गुणा करेंगे 1 में तो 16 एकम 16 माइनस 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, बटे में एलसीएम 16 ही गया है। नीचे भी वही करेंगे, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16। क्रॉस गुणा करेंगे तो 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9। अब ऊपर वाले के अपॉन में भी 16 है और नीचे वाले के अपॉन में भी 16 है। सेम डिजिट थी इसलिए 16 से 16 क्या हो गया कट गया। ऊपर क्या था 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 को अगर अपन माइनस करेंगे कितना आएगा 7। नीचे था 16 प्लस 9, तो 16 और 9 को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा 25। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट RHS। RHS हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का मान जो लाल बटा कक्का में होता है वो हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास कितना है 4 और कर्ण का हमारे पास मान कितना है 5। तो यहाँ लिख दिया हमने 4/5 और इसका भी स्क्वायर था, इसका भी क्या लगा दिया स्क्वायर, माइनस साइन का जो मान होता है वो हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 3 और कर्ण हमारे पास कितना है 5।
तो 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों के अपोन में 25 है तो एलसीएम कितना आएगा 25। अब जब भी बटे में अगर सेम डिजिट होती है और एलसीएम सेम लेते हैं तो ऊपर की जो डिजिट है वो चिन्ह के साथ ऐसी की ऐसी उतार देते हैं। तो 16 माइनस 9 ऐसा का ऐसा हमने ये नीचे लिख दिया। 16 में से 9 गए तो 7 और अपोन में कितना बचा हमारे पास 25। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम गौर से देखते हैं तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट 7/25 और इक्वेशन सेकेंड वो भी कितनी है 7/25। मतलब समीकरण 1 व 2 से हमें ये प्रूव होता है कि एलसीएम और आरएचएस का मान आपस में क्या है बराबर। हैंस प्रूव्ड। थैंक्स।